बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये आपके जो इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 है उसके लेक्चर का सेकंड पार्ट है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। पहले पार्ट में हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज और बेटर सैनिटरी कंडीशंस। आज हम लोग तीसरे पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मोर फूड एंड बेटर फूड। टेक्स्ट आपके सामने है, बुक्स आप सामने भी खोल सकते हैं, उसको आप फॉलो करें प्लीज़। मोर फूड एंड बेटर फूड की ज़्यादा खुराक और बेहतर खुराक साइंस की वजह से कैसे हमें अवेलेबल है। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू इन आर ईटिंग हैबिट्स, कि हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स हैं उसमें भी तब्दीली आना शुरू हो गई है साइंस की वजह से। थ्रू द यूज ऑफ साइंस वी हैव लर्न दैट, कि साइंस के इस्तेमाल से हमने ये सीख लिया है, इट इज़ हेल्पफुल टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, कि ये बड़ा सेहत बख्श होता है कि हम मुख्तलिफ तरह की खुराक खाएं। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर। और साइंस के ही इस्तेमाल से हमने ये भी सीख लिया है कि हम किस तरह से हम लोग अपने आप को वैरायटी ऑफ फूड, डिफरेंट खुराकें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं पूरे साल। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो प्रोबेबली एंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे। अब वो बेटा 100 साल पहले की बात कर रहा है कि लोग जो 100 साल पहले थे शायद वो भी ईटिंग उतनी ही इंजॉय करते थे जितनी आज हम लोग करते हैं, बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। लेकिन उनके पास इस तरह की मुख्तलिफ तरह की खुराक होती ही थी। जाहिर साइंस नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, एक जगह दूसरी जगह खुराक का पहुंचाना और खुराक का सही रहना तब तक वो पॉसिबल नहीं था। मोस्ट ऑफ देयर फूड हैड टू बी प्रोड्यूस ऑन देयर ओन फार्म्स, कि ज़्यादातर वो अपने ही फार्म्स पे, अपने खेतों पे ही वो खुराक प्रोड्यूस करते थे, इन देयर ओन गार्डन्स, अपने ही गार्डन्स में। सिंस फ्रेश वेजिटेबल कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, क्योंकि जो फ्रेश वेजिटेबल हैं वो सिर्फ ग्रोइंग सीजन में ही मिलती थी, वो उसी सीजन में जहाँ पे जब वो उस पर्टिकुलर वेजिटेबल का सीजन होता था। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, इसलिए जो सर्दियों के मौसम है उसमें जो ठंडे मौसम इलाकों के लोग होते थे उनका खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था, जाहिर है, क्योंकि वहाँ पे कुछ उगता नहीं था। थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स के जो नॉर्मली थोड़ी किफ़ायत शार, बहुत देखभाल के खर्च करने वाली जो खवातीन थी, प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल एंड फ्रूट, वो क्या करती थी कि वो अपनी जो घर की उगी हुई सब्जियां हैं या जो फ्रूट हैं उनको प्रिजर्व करती थी बाय कैनिंग, डब्बों में बंद करके, पिकलिंग, अचार लगा के, ड्राइंग दैम या उनको खुश्क करके, ताकि वो सर्दियों में जब कुछ और अवेलेबल ना हो तो वो खा सकें उसको, फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, ताकि सर्दियों में उसको इस्तेमाल करें। मीट्स वर प्रिजर्व्ड, और जो गोश्त है उसको महफूज किया जाता था बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग, या नमक लगा के या खुश्क करके, और बाय फ्रीज या जमा के। व्हेन द विंटर वर कोल्ड इनफ, जब जब मौसम जो है बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल ओनली अलोंग द कोस्ट, और जो सी फूड है, जो मछलियाँ वगैरह हैं या और समुद्री खुराक है, वो सिर्फ अलोंग द कोस्ट मीन्स बेटा उन इलाकों में जो साहिल समुद्र के पास थे, सिर्फ वहाँ पे अवेलेबल होती थी। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, क्योंकि उनको पकड़ने के फौरन बाद खाना पड़ता था, अदरवाइज वो खराब हो जाती थी। पिछले ज़माने में नॉर्मली महफूज करने का कोई तरीका नहीं था, आज आप देख सकते हो हर जगह वो अवेलेबल है। अब वो आजकल की बात बता रहा है, रिगार्डलेस ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, कि आजकल इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कहाँ रह रहे हैं, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फ्रूट, मीट्स एंड वेजिटेबल थ्रू आउट द ईयर, कि वो फ्रेश फ्रूट भी मिलता है उनको, मीट मिलता है, गोश्त मिलता है, वेजिटेबल मिलता है पूरे साल। अब वो कुछ प्रोसेस बता रहा है, बाय द क्विक फ्रीज मेथड, के जो तेजी से हम लोग चीज़ों को जमा लेते हैं, एक ऐसा मेथड है। वेजिटेबल, फ्रूट, सी फूड एंड मीट्स ऑफ वेरियस काइंड्स कैन बी प्रिजर्व, कि उन सबको हम महफूज कर सकते हैं, सब्जियों को भी, फलों को भी, जो समुद्री खुराक है उसको भी, और मुख्तलिफ तरह का जो गोश्त है उसको भी, सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल। इसलिए वो हेल्पफुल भी होते हैं, न्यूट्रिशियस मीन सेहत बख्श भी होते हैं, और इंजॉयबल मीन उनका टेस्ट भी वैसा ही रहता है। मॉडर्न मेथड ऑफ सेलेक्टिंग, ग्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग फूड्स हैव रिमूव द रिस्क or danger of poisoning from canned food, dehydration, or the removal of water from such food, such as milk, eggs, potatoes, and apples, has proved a practical method of preservation. अब बेटा कुछ मेथड्स की बात कर रहा है जो आजकल के मॉडर्न मेथड हैं, उसमें सेलेक्टिंग है, ग्रेडिंग है, फिर फूड को प्रोसेस किया जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी वजह से हमें कैनिंग नहीं करनी पड़ती, डब्बों में खुराक को बंद नहीं करना पड़ता। इस वजह से वो कैनिंग की वजह से जो एक डेंजर होता था पॉइजनिंग का, जो लिखा हुआ है, डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, के जो खुराक जहरीली हो सकती थी, उससे हम लोग बच गए हैं। या जो डिहाइड्रेशन, जिसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि पानी खत्म हो जाता था, पानी रिमूव हो जाता था मुख्तलिफ मिल्क से, एग से, पोटैटो से, एप्पल से, जाहिर उनमें पानी होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से वो रिमूव हो जाता था। तो वो भी आजकल मतलब के इजीली, मतलब हम लोग उसको दूसरे दूसरे मेथड से, मॉडर्न मेथड से सेव करते हैं, तो डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होती। आर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ चेंज्ड बाय द यूज ऑफ साइंस। अब वो ये बात कर रहा है कि सिर्फ हमारी ईटिंग हैबिट्स तब्दील नहीं हुई, सिर्फ खाने पीने की हैबिट्स तब्दील नहीं हुई, बिकॉज वी हैव यूज साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड मटेरियल इन आवर सराउंडिंग। वो कह रहा है राइटर कि हमने साइंस को इस्तेमाल किया और हमारे आसपास जो
प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, इस तरह के और साइंटिफिक प्रोसेस हैं, या जो मटेरियल्स हैं एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में कौन कौन सी गैसेज हैं, वो हमें पता चल गई हैं, एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, और उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हमें ये भी पता चल गया है। वी हैव बीन एबल टू इम्प्रूव आवर वेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेज। इससे हमने ना सिर्फ अपने जो घर बनाने के तरीके हैं उनको तब्दील कर लिए, शुरू में बेटा उसने बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स में, आर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, शुरू वाली बात बेटा वही जो चैप्टर के स्टार्ट में की उसने, कि हमारे जो बात करने का तरीका है, हमारा जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका है वो तब्दील हो गया है, एंड इवन द वेज वी स्पेंड आवर लेजर टाइम, इवन ये वो वाला तरीका भी तब्दील हो गया जिस तरह हम लोग अपना लेजर टाइम, जो अपना फ्री वक्त है वो कैसे गुजारते हैं। पहले फ्री वक्त कैसे गुजारते थे, आजकल फ्री वक्त गुजारने के लिए क्या चीजें अवेलेबल हैं बेटा, आप लोगों को पता है कि हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, और साइंटिफिक, तो सारी चीजें साइंटिफिक हैं, तो जाहिर है वो सारी चीजें तब्दील हो गई हैं कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा बेटर एटीट्यूड। बेटर एटीट्यूड मीन्स कि हमारा जो रवैया है आजकल वो भी थोड़ा सा बेहतर हो गया है। आगे वो एटीट्यूड को बेटा एक्सप्लेन भी कर रहा है कि बाय एन एटीट्यूड के रवैये का ये मतलब है, वी मीन द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट, कि हम किसी ख्याल के बारे में, किसी आइडिया के बारे में, या किसी इवेंट के बारे में, किसी हैपनिंग के बारे में क्या सोचते हैं। कोई भी वाकया होता है उसके बारे में आप क्या सोचते हो, वो आपका उस वाक्य की तरफ एटीट्यूड है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है, इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर एक इंसान इस बात पे यकीन रखता है, दैट वेयरिंग सम काइंड ऑफ चार्म, कि अगर वो किसी तरह कोई तावीज पहनेगा, कोई चार्म पहनेगा, विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, और इस चीज से वो बैड लक से बच जाएगा, कोई तावीज पहन के वो बैड लक से बच जाएगा, ही विल वेयर द चार्म, तो वो यकीनन उस तावीज को पहनेगा, एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, और उसकी जो बगैर वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेगा अपने आप को, वो अपने आप को ठीक महसूस नहीं करेगा। जाहिर है आजकल के दौर में बेटा इस तरह का होता है, अगर एक इंसान ये एटीट्यूड रखता है कि ये तावीज़ मुझे बचा रहा है, तो ज़ाहिर है वो उस तावीज़ को इस्तेमाल करेगा। अब वो उन फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, फीलिंग्स व्हिच इन्वॉल्व फियर्स सच एज़ दिस आर कॉल्ड सुपरस्टिशंस। इस तरह की जो फीलिंग्स होती है ना, जिनमें फियर्स शामिल होते हैं, जिनमें खौफ शामिल होता है, इसको हम लोग सुपरस्टिशंस कहते हैं, रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद हमारे। सुपरस्टिशियस पीपल, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम सुपरस्टिशियस पीपल कहते हैं। तवहुम परस्त हम उसको कहते हैं, ऐसे लोग जो गलत आइडिया से बिलीव करते हैं। बिलीव इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, वो अच्छे और बुरे जो किस्मत है उसके साइंस पे यकीन रखते हैं कि अच्छी किस्मत बुरी किस्मत होती है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो कि अगर हाथ से गिर के कोई शीशा टूट गया है तो वो बुरा शगुन समझा जाता है, अच्छा शगुन बुरा शगुन, उस पर यकीन रखते हैं। एंड देयर लाइफ आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और इन साइंस से उनकी लाइफ बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, बड़ा असर होता है उनकी लाइफ पे इस तरह के साइंस का। सुपरस्टिशियस बिलीव्स आर बीन ओवरकम, राइटर ये कह रहा है कि इस तरह के जो बिलीव्स हैं उनको भी आजकल हम लोग ओवरकम कर रहे हैं बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जरिए ही इन बिलीव्स को काबू किया जा सकता है। कैसे? टू डिमॉन्स्ट्रेट, इस ये चीज प्रूव करके, दैट देयर इज नो साउंड बेसिस फॉर देम, कि इन चीजों की कोई साउंड बेसिस ही नहीं है। यानी अगर आप किसी चीज से ऐसे डर रहे हो कि शीशा गिरा तो बुरा शगुन है, या कोई और काम हुआ तो अच्छा शगुन है, तो इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है? देयर इज नो बेसिस फॉर इट। तो उस बेसिस पे वो बात कर रहा है। फ्यू पीपल, इसी वजह से आजकल के जो लोग हैं, हम मॉडर्न लोग जो हैं, टुडे बिलीव दैट डिजीज आर कॉज बाय एविल स्पिरिट्स, इसलिए आजकल बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो डिजीजेज हैं, जो बीमारियां हैं, वो बदरूहों की वजह से होती हैं, एविल स्पिरिट्स की वजह से होती हैं, कि इसको भूत चिपक गया है, हम लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं। दो एस्ट्रोलॉजी एंड फॉर्चून टेलिंग आर स्टिल प्रैक्टिस, वो कह रहा है कि एक्चुअली जो एस्ट्रोलॉजी, जो सितारों का इल्म है बेटा, आप लोग हॉरोस्कोप देखते हो जो हमारे हैं, एरीज है, कैप्रिकॉन है, जेमिनाई है, कैंसर है, हम इस पे यकीन रखते हैं ना कि आज का दिन कैसा गुजरेगा। और जो फॉर्चून टेलिंग है या किस्मत का हाल बताना, वो आजकल भी हो रहे हैं, वो आजकल भी प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मेनी पीपल एज दे वंस डिड। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि वो लोगों की जिंदगी को उतना मुतासिर नहीं करते जितना वो पहले करते थे, क्योंकि साइंस आ गई है आजकल। इट हैज बीन लर्न, कि ये सीख लिया गया है, देयर इज ऑलवेज अ गुड नेचुरल रीजन फॉर एवरीथिंग, कि हमेशा हर चीज के पीछे कोई अच्छी कुदरती वजह होती है, कोई नेचुरल रीजन होती है, दैट हैपेंस टू पीपल, जो लोगों के साथ होता है। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में, मोस्ट पीपल नो लॉन्गर फियर ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर एंड नंबर 13। इस तरह आजकल के लोग जो हैं, हम लोग मॉडर्न लोग, ज्यादातर लोग ब्लैक कैट से, काली बिल्लियों से, या टूटे हुए शीशों से, या नंबर 13 से नहीं डरते। नंबर 13 को भी बुरा समझा जाता है। आजकल के लोग इस चीज पे इतना बिलीव नहीं कर सकते। बाय द साइंटिफिक मेथड इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, कि साइंस के इस्तेमाल से ये बात साबित की गई है कि आइडियाज आर नॉट नेसेसरीली ट्रू, कि जरूरी नहीं कि कोई आइडिया सच हो बिकॉज दे हैव बीन बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उस पर बहुत लंबे अरसे से बिलीव किया जा रहा है। कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि बहुत अरसे से लोग इसे बिलीव करें तो ये बात सच है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आइडियाज मस्ट नाउ बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, आजकल के आइडियाज जो है उनको सपोर्ट करना पड़ता है फैक्ट्स के जरिए, इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल टू द साइंटिस्ट और द पीपल हु यूज द साइंटिफिक मेथड, ताकि वो तमाम लोग जो साइंसदान हैं, या जो लोग जो साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर सके, उसके लिए उनको फैक्ट्स देने पड़ते हैं हर हाल में।
The discovery of scientists have helped people develop an attitude of open mindedness. इस वजह से जो आजकल साइंसदानों ने डिस्कवरीज की हैं, दरियाफ्तें की हैं, उसकी वजह से हम लोग बेटा ओपन माइंडेड हो गए हैं, हमारा दिमाग खुल गया है, हम लोग इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते फालतू चीज़ों पे. दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ. आजकल जो लोग हैं वो नई सच्चाइयों का की तलाश में रहते हैं. टेंड टू एज्यूम दैट, बजाय इसके कि वो ये एज्यूम करें, वो ये फर्ज कर लें दैट व्हाट हैज बीन कंसिडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, के जो हमेशा से सच समझा जाता है वो हमेशा सच ही रहेगा, ऐसा नहीं है. आजकल लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट. अब वो कह रहा है वजह ये है कि लोगों को अपने जो पुराने ख्यालात हैं उनको तब्दील करना पड़ता है नई डिस्कवरीज की वजह से, जो साइंटिस्ट जो मतलब करते हैं उनकी वजह से. दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन एज फाइनल. इस वजह से वो कंक्लूजन्स को फाइनल नहीं समझते क्योंकि उनको अपने आइडियाज को चेंज करना पड़ता है. तो ये बेटर एटीट्यूड के बारे में था बेटा. 2 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए. ये आप लोगों को साइट पे वर्ड मीनिंग नजर आ रहे हैं, ये आप याद करने हैं, इनको देखना है क्योंकि इनमें से आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें आता है. क्वेश्चन आंसर उनको जनरली हम लोग क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग जनरली डिस्कस कर लेते हैं. पहला, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प्ड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट डिजीज. साइंटिफिक मेथड ने हमारी डिजीज से फाइट में कैसे मदद की है बेटा. वो पहला जो पॉइंट है हमारा, बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, के पहले कितने बुरे हालात थे, भी साइंस ने किस तरह से डेवलप करके उसको कंट्रोल किया. आजकल लोग जो हैं वो 70 साल तक जिंदा रहते हैं, बीमारियां नहीं होती, हमारी वैक्सीनेशन होती है. वो सारे पॉइंट में ऐड हो सकते हैं. नोट्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, वहां से आप याद करेंगे. The second question, write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. ये दूसरा टॉपिक बेटा, सैनिटरी कंडीशंस जो हमारी आजकल की हैं बेहतर हैं वो कैसी हैं, और उनको 100 साल पहले से कंपेयर करना है. वो हमने डिटेल में डिस्कस किया था टॉपिक में कि पहले कितने बुरे हालात थे, जो सड़कें थी वो नैरो थी, अनपेव्ड थी, पोरली ड्रेन थी, और आजकल जो है वो किस तरह से बेटर हो गई हैं, और हर जगह पे डिपार्टमेंट बन गए हैं सैनिटेशन के. तो वो आप इसमें लिखेंगे. थर्ड पॉइंट भी उससे रेलेवेंट है. व्हाट आर सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आवर विलेज टुडे एंड हाउ वुड यू इंप्रूव देम. जनरल क्वेश्चन है, चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है कि आजकल जो हमारे विलेजेस में क्या हालात हैं और आप उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो. ज़ाहिर जनरली हम डिस्कस कर सकते हैं चैप्टर की रोशनी में. फोर्थ क्वेश्चन, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, के खुराक को पैदा करने में और प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प किया बेटा. ये आज हमने टॉपिक पढ़ा कि खुराक ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है साइंस की वजह से. उसकी प्रिजर्वेशन जो है ज़ाहिर है मेथड्स है, क्विक फ्रीज, सिलेक्टिंग, ग्रेडिंग, जो प्रोसेसिंग वाले फूड है, क्विक फ्रीज मेथड है, वो उसने बताया. तो वो सारे मेथड आप इसमें डिस्कस करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन भी, वी आर नाउ जनरली लेस फेयरफुल देन आवर एंसेस्टर्स, के आजकल हम लोग अपने एंसेस्टर्स से कम खौफजदा हैं. व्हाट वर आवर एंसेस्टर अफ्रेड ऑफ, हमारे एंसेस्टर खौफजदा किस चीज़ से थे वो हम लोगों ने बताया. ब्लैक कैट्स, ब्रोकन मिरर्स, नंबर 13, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, तो दे वर अफ्रेड ऑफ दैट. सिक्स क्वेश्चन, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड इनेबल्ड अस टू गेट ओवर द ओल्ड फियर्स. साइंस ने हमारे ओल्ड फियर्स कैसे खत्म किए हैं, वो जाहिर है बेटा हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. कि उसने ये बताया है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, गुड नेचुरल रीजन. इफ देयर इज नो गुड नेचुरल रीजन बिहाइंड एनीथिंग, तो जाहिर है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उससे खौफजदा होने वाली बात नहीं है. इसलिए आजकल लोग जो है बहुत कम खौफजदा हैं इन चीजों से. What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give example. ये बेटा डायरेक्टली चैप्टर में इसका आंसर नहीं है, हम गेस कर सकते हैं. एस्ट्रोलॉजी वही बात, फॉर्चून टेलिंग, मतलब आपको सितारों के जरिए से किस्मत का हाल बताना. तो जाहिर है वो लोगों की जिंदगी को पहले बहुत इफेक्ट करता था, लोग उसको देख के अपने सितारों की गर्दिश देखकर कोई भी काम करते थे. आजकल जो है ऐसा नहीं है. जो 8 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, वो भी डायरेक्टली चैप्टर से रेलेवेंट नहीं है. कि डिस्क्राइब सम ऑफ द सुपरस्टिशंस स्टिल करंट इन आवर कंट्री. आजकल जो सुपरस्टिशंस हैं, गलत अकायद हमारी कंट्री में चल रहे हैं, वो बताएं. हाउ डू दे इफेक्ट द लाइव्स ऑफ दोज हु बिलीव इन देम, कि आजकल वो उन लोगों की लाइफ को कैसे इफेक्ट करते हैं जो उसके ऊपर यकीन करते हैं. तो जाहिर है बेटा सुपरस्टिशंस बहुत सारी इसमें भी बताई गई हैं. ब्लैक कैट से लोग डरते हैं कि रास्ता काट गई है, ब्रोकन मिरर से डरते हैं, नंबर 13 से डरते हैं, या बेटा हमारे और भी अकायद काफी सारे हैं कि हम लोग तावीज़ पहनते हैं उसके बारे में, या अगर घर के पास कौवा बोल रहा हो तो कोई मेहमान आने वाला है. इस तरह के जो हमारे अकायद हैं जिनके पीछे कोई साउंड बेसिस नहीं होती, तो वही सुपरस्टिशन आप इसमें मेंशन कर सकते हो. तो ये चैप्टर बेटा हमने अपना कंप्लीट किया, इसको आप लोग रीड करोगे. जो भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो जाहिर है वो आप लोग पुट कर सकते हैं, वो आप पूछ सकते हैं हमसे क्लासेस में. क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स इंशाल्लाह हम लोग आपको साथ साथ फॉरवर्ड करेंगे, उसको आपने साथ साथ याद करना है. तो हमने लाइन बाय लाइन इसको रीड किया है बेटा. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली आस्क योर टीचर्स. ठीक है, गुड लक एंड कीप प्रिपेयरिंग योरसेल्फ.